जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद फ़ानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फूडी फ़ानी। आज एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो जैसा कि नाजरीन आप देख रहे हैं, गर्मी शदीद से शदीद तर होती जा रही है और टेम्परेचर तकरीबन 50 तक पहुंच चुका है। तो इतनी शदीद गर्मी हो और इस गर्मी में आलू बुखारे का शरबत ना पिया जाए, ये हो नहीं सकता। हमारे यहाँ आलू बुखारे का शरबत बड़ी कसरत के साथ और बड़े एहतमाम के साथ पिया जाता है, ख़ास तौर पे गर्मियों के मौसम में, क्योंकि ये ठंडा होता है और दिलो दिमाग को भी ठंडा करता है और आपके जिस्म को भी दर्जा हरारत जो है उसका टेम्परेचर कम करता है, जो गर्मी है उससे बचाता है। इसके और भी काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, तो वो साथ साथ हम आपको बताते चलते हैं। तो चलते हैं जी हम आज की रेसिपी की तरफ। और आज आम तौर पर जो आलू बुखारे का शरबत बनाया जाता है वो खुश्क आलू बुखारे से बनाया जाता है, लेकिन आज हम एक बिल्कुल नए तरीके के साथ और फ्रेश और ताज़ा जो आलू बुखारा है उसका हम जूस जो बनाएंगे। और चलते हैं नाजरीन, आपको बताते हैं इसलिए। तो ये मेरे पास है जी आलू बुखारे, ये मैंने लिए हैं तकरीबन आधा किलो, ये आधा किलो है। और कोशिश करनी है आपने कि ना हार्ड हो, सख्त हो, थोड़े से नरम ना हो। तो ये मैंने सख्त सख्त लिए, ये थोड़े से इनका जो है ना टेक्सचर वो होता है थोड़ा सा जिस तरह नहीं होता अपना खट्टा सा, तो ये खट्टा मीठा शरबत बनता है। तो इसलिए मैंने ये ना हार्ड से लिए हैं थोड़े। और तो इसको हम सबसे पहले जी इसको गर्म करेंगे, हम इसको उबालेंगे। तो ये मैंने साफ करके रखे हुए सारे, तो मैंने इसमें डाल दिए हैं जी फ्राई पैन में। और ये इसको हम गर्म करेंगे, अब चूल्हे पे जाके गर्म करेंगे, इसको उबालेंगे। तो बकिया पर आपको हम वहाँ पर जाकर दिखाएंगे। हमने इतना पानी इसमें डाल लेना है कि जिसमें ये ना अच्छी तरह डूब जाए, तो इतना पानी इसके लिए काफ़ी है। तो जी चलते हैं नाजरीन हम अब चूल्हे की तरफ, और चूल्हे पे इसको गर्म करेंगे और बकिया जो इसका प्रोसेस है वो आपको वहीं पर दिखाएंगे। चलें जी नाजरीन, हमने इसको आग पे रख दिया है। तो अभी जब तक ये इसको उबाल आएगा और पकेगा फिर आपको अच्छी तरह दिखाएंगे। अभी आपने कोशिश करनी है कि आग को तेज़ रखना है पहले, कि जल्दी से जो है ना ये इसका बॉयल आ जाए जल्दी से। नाज़रीन ये हम थोड़ा सा इसको कम करेंगे, आंच को थोड़ा हल्का कर लेना आपने। और इस तरह से ये जो इसका छिलका है ना, ये इस तरह से उतार लेना है। सारा छिलका आसानी से उतर जाता है, ये 5 से 6 मिनट में सारा जो है ना उबल जाता है। ये देख लें सारा के सारा जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जितना आप निकाल सकते हैं ना ये निकाल देना है। इस तरह ना जिसकी जिल्द ऊपर वाली उतार देनी आपने। ये बड़ी आसानी के साथ नाज़रीन जैसा कि आप देख रहे हैं ना, ये बड़ी आसानी के साथ उतर जाती है। और ये तकरीबन सारा जिससे ना जिल्द इसकी उतर चुकी है सब की। एक आध रह भी जाए तो वो कोई ऐसा मसला नहीं है, बीच में रह भी जाए तो कोई हर्ज नहीं है, इसमें सारा हो जाना होता है। इस तरह आपने करना है। आप इसको ना इसकी जो पल्पी है इसको आपने ऐसे ऐसे करना है थोड़ा थोड़ा, तो ये इससे अलग होना शुरू हो जाती है। और जो इसकी जो दरमियान में बीज होता है वो सिर्फ रह जाएगा, बाकी जो पल्पी है सारी ये इस तरह से करेंगे ना, ये ऐसे 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 ये इसका बीज सिर्फ रह जाएगा, बाकी जो पल्प है वो इसके उतर जाएगा इस तरह से। तो हमने इसको उबालना है काफ़ी थोड़ा सा खुश्क करना है पानी इसका। तो जितना पानी इसमें है ना इतना ना हो, अगर कच्चा रह जाएगा तो फिर शरबत जो है ना अच्छा नहीं बनेगा और उसका टेक्सचर अच्छा नहीं आएगा और जायका भी अच्छा नहीं होगा। तो हमने इसको जायके को और बेहतर करने के लिए इसमें थोड़ी सी अजज़ा डालने जा रहे हैं। हमने सिर्फ 4 से 5 काली मिर्चें ली है और 2 लौंग लिए हैं और एक छोटा सा टुकड़ा लिया है दालचीनी का। ये इसके टेस्ट को इन्हेंस करता है, तो इससे टेस्ट इसका जो है वो बढ़िया सा टेस्ट आएगा इससे। तो ये इसमें आपने डाल देना है। जब पल्पीज को हम निकालेंगे तो ये बीज के साथ ही रह जाएंगे ये जो है ना ये काली मिर्च वगैरह और लौंग वगैरह। लेकिन ये क्योंकि मसाला जात हम इसीलिए डालते हैं खानों में कि उससे खानों का जायका जो है ना वो बेहतर होता है, जायके को इन्हांस करती है। सिर्फ ये नहीं होता कि उसके आप मुंह का जायका आपने लेना है, बल्कि उसको जायका जो है उसको इन्हांस करता है। ये जो मसाला जात होते हैं, ये हमारा जो रेसिपी होती है उनका जो जूस में ख़ास होते हैं, ये जो हम खाने वगैरह बनाते हैं। तो ऐसा मसाला नहीं इसी तरह डाला जाता, कुछ वो
जो है मसाला है वो हजम करने में भी मदद देता है चीज़ों को, बाकी उससे जो है ना टेस्ट वो बढ़िया सा बन के आता है। तो आप इस तरह अगर 2-4 चीज़ें इसमें डालोगे तो टेस्ट इसका बिल्कुल बढ़िया सा बनेगा। और ये जैसा कि नाज़रीन आप देख रहे हैं ये पल्प सारा इससे अलग होना शुरू हो गया है, और अभी सिर्फ 2-3 मिनट को और करेंगे तो साथ साथ ये गाढ़ा भी होता जाएगा, क्योंकि पल्प जो इसका उतर रहा है ना वो इसमें शामिल हो रहा है। तो इस तरह से झाग इसकी बनती रहेगी। तो हमने हल्की आंच रखनी है, इस हल्की आंच पे जो है ये इसको पकाना है हमने। जितना ही आप इसको पका लेंगे उतना ही अच्छा होगा। जो पानी जो है 1/3 इसका रह जाए तो पानी जो है ना इसका तकरीबन 1/3 हिस्से से ज़्यादा खुश्क हो जाना चाहिए, तो फिर जाके इसका जो है ना जायका या टेस्ट बनेगा वो। जी नाजरीन, ये हमारा जो पल्प जो है बनकर तैयार हो चुका है। अभी थोड़ा गर्म है तो बहुत ज़बरदस्त इसका टेक्सचर बना है, ये काफ़ी गाढ़ा बन गया, गाढ़ी होकर। तो हम इसको बर्फ़ वाले खाने में थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए रखेंगे, क्योंकि ठंडा करने के बाद आपने बाकी प्रोसेस शुरू करना है। तो इसको हम ठंडा करने के लिए थोड़ी देर रखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं जैसा कि ये पल्प जो है हमारा ठंडा हो चुका है। इसको हमने एक स्ट्रेनर के ज़रिए, ये स्ट्रेनर है समझ लो, ये मैंने इसको बना लिया घर में जो होती है ना आपके पास, ये टोकरी वगैरह जो होती है, इसी को आप स्ट्रेनर बना सकते हो। ये बहुत अच्छा स्ट्रेनर बनता है। इसको साफ़ सुथरा करके इस तरह आपने इसके जो सुराख है ना जो है निकल जाएगी। इसका सारा पल्प आपने निकालना है, और पीछे सिर्फ जो है ना वो गुठलियाँ बच जाएंगी, इसके जो बीज है ना सिर्फ वो रह जाएंगे, क्योंकि ये स्ट्रेनर से भी अच्छी रह जाती है। ये जो सब्जी वाली टोकरी होती है ना, ये स्ट्रेनर का बेहतरीन काम करती है। जिस तरह का आपने देखा है सारा पल्प इससे आसानी के साथ निकल गया, क्योंकि इसके सुराख जो हैं वो बड़े बड़े हैं। इसमें सिर्फ बीज जो हैं वो बड़े बड़े होते हैं इसके, तो बीज रह जाएंगे, पल्प सारा जो है आसानी के साथ और बड़ी तेज़ी के साथ निकल जाएगा। जबकि आपको थोड़ा और स्ट्रेनर वगैरह इस्तेमाल करते वो जाली वाले, जो उसके साथ फिर देर से निकलना था। ये बहुत जल्दी ही हो गया। ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये सारा पल्प जो है ना इसका निकल चुका है, और माशाल्लाह रंग इसका देख लें किस तरह से रंग जो इसका निकल के आया है। ये सिर्फ ताज़ा जो है, जो आप पंसार से लेकर बनाते हैं आलू बुखारा, वो पुराना आलू बुखारा होता है, पता नहीं कब का पड़ा है, क्या उसकी कंडीशन होती है। तो ये जो है ये आपको पता है कि हमने बाज़ार से ताज़ा ख़रीदा है और ताज़ा हम इसका जूस बना रहे हैं। तो इसका और उस बाज़ार वाले का ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कभी आपने आजमाना हो तो ये बना कर देखें, इंशाल्लाह ये आपको मज़ा आ जाएगा। और गर्मी का जो है ये तोड़ भी है। तो ये पल्प सारा आज निकल चुका है, इसके साथ अब कोई पल्प नहीं रह गया, ये गुठलियाँ सिर्फ बची हैं। तो ये आप जो मेरी रेसिपी देखते रहा करें, इसमें से आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिला करेंगी जो कि आपने पहले कभी नहीं देखा। जब आपको मैंने बताया ये स्ट्रेनर बनाने का बेहतरीन तरीका, किसी भी टोकरी को ले लें साफ़ सुथरी, उसमें से आपने कोई भी चीज़ छाननी हो तो उसको स्ट्रेनर के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी नाज़रीन, ये सारा पल्प निकल के इसमें आ चुका है, इस तरह के आप देख रहे हो। ये देखिए कितना गाढ़ा पल्प निकला है सारा। तो इसको हमने सारा नहीं डालना, इसमें हसबे ज़रूर डालना है, क्योंकि ये खट्टा हो जाता है। तो हम इसके हसबे ज़रूर इसमें डालेंगे, बाकी पानी और बर्फ़ डालकर इसको हम शरबत इसका तैयार करेंगे। तो ये डाल रहे हैं जी हम पल्प, इसमें इतना सा डालते हैं बस, ये काफ़ी है। तो बाकी जो है इसको हम किसी बोतल में डाल के रख लेंगे, तो ये आपको तकरीबन 1 माह तक काम देगा। ये अब आप इसमें फ्रीज़र में रखते हैं या फ्रिज में रखते हो, 1 माह तक काम देगा। और इसके अलावा एक और तरीका भी होता है इसमें, वो ये होता है कि आप इसको जब उबाल रहे होते हैं, गर्म कर रहे हैं, तो उसमें आपने चीनी मिला देनी है। अगर आप इसमें चीनी मिला के इसका कवाम सा बनाकर रख लेंगे तो फिर ये और बेहतर हो जाएगा कि 2 चम्मच आपने गिलास में डालने इस पल्पी के, और ऊपर से पानी डालना है। ना कोई झंझट आपको उसका जूसर का बनेगा, ना आपने उसको ब्लेंड करना है कुछ भी, सिर्फ सिंपल आपने गिलास में डालना है 2 चम्मच और ऊपर से पानी डालना और चम्मच का हिला के पी लेना। जब भी गर्मी में सताए हुए बंदा आता है बाहर से, तो ज़ाहिर आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आलू बुखारे की पल्प आपके पास पड़ी है तो सिर्फ 2 चम्मच आपने एक गिलास में डालना है, ऊपर से ठंडा पानी डालना है, इस तरह चम्मच हिलाना है, गट गरा कर पी जाना बस, ठीक है। तो अब मैं इसमें पानी मिला के जो है तैयार करेंगे, आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा पानी लेके आते हैं इसमें। ये देखें, हसबे ज़रूरत आपने पानी इसमें डाल लेना है,
जितना मैंने पल्प डाला है ना, तो ये पूरा जग इसका बनेगा। इसमें हम पानी और भी डालेंगे अभी, लेकिन इसको है इसमें चीनी हस्बे जायका डाल के फिर इसमें पानी की जितनी ज़रूरत होगी उसको चेक करके फिर हम इसमें पानी डालेंगे। तो इसमें डालते हैं जी चीनी। तो चीनी आपने हस्बे ज़रूरत इसमें डालनी, क्योंकि हमने पहले चीनी नहीं डाली इसमें, तो अब डाल रहे हैं चीनी। तो जितनी ज़रूरत है उतनी तो आपने चीनी डालनी है। और चीनी के बाद थोड़ा सा इसको ब्लेंड करना है, और ये आपका जो है आलू बुखारे का शरबत जो बनकर तैयार हो जाएगा। तो नाज़रीन इसमें बर्फ़ डालने लगे हैं जब, तो बर्फ़ डाल के इसको थोड़ा ठंडा करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि आलू बुखारे का, फ्रेश आलू बुखारे का हमने शरबत तैयार किया है। जो आलू बुखारे की पल्पी होती है या खुश्क आलू बुखारा है उससे नहीं तैयार किया। ये जो बाज़ार में ताज़ा खाने वाला जो आलू बुखारा होता है उससे हमने बनाया है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि ये फ्रेश होता है, और इसका जूस फ्रेश बना के, और जितनी गर्मी है ख़ास तौर पर जो टेम्परेचर 50 तक पहुंच चुका है उसके लिए बहुत ही अच्छा है। ये जिस्म की गर्मी को कम करता है, ख़ास तौर पर बच्चों के लिए भी, और बच्चों के लिए जिनमें खून की कमी है, ये खून की कमी को पूरा करता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो इसलिए इसको हर उम्र का बंदा जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जो ज़्यादा लोग जिनको जो जोड़ों का दर्द जिनको ज़्यादा है उन लोगों को लिए ख़ास तौर पर ये हदायत है कि वो इसको इस्तेमाल करें, लेकिन कम करें, हफ्ते में एक आध बार। अगर आप ज़्यादा पियोगे तो क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है, फिर ये जॉइंट में प्रॉब्लम लेके आता है। जिनको जॉइंट की पहले प्रॉब्लम है ना, वो इसको एक आध बार गर्मियों में पी सकते हैं, और रूटीन के हिसाब से रोजाना पियेंगे तो ये ठंडा होता है, ठंडे होने की वजह से उनको ये तकलीफ पहुँच सकती है। बाकी गर्मियों के लिए बहुत शानदार चीज़ है। तो हम चेक करते हैं जी, ये देखिए इस तरह रंग, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत ज़बरदस्त खट्टा मीठा सा, बहुत ज़बरदस्त ताज़ा फ्रेश जूस है ये आलू बुखारे का। और आप भी ट्राई करें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ख़ास तौर पर बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच चुके। शुक्रिया।